गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। बच्चों, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में आपका चाइल्डहुड नाम की एक पोएम पढ़ रहे थे, विच वॉज रिटन बाय मार्कस नेटन। इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग से। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्डहुड। क्या होता है बच्चों चाइल्डहुड? चाइल्डहुड मीन्स हमारा बचपन। ठीक है बच्चों, बचपन, बचपना, बच्चापन, जो भी है, कुछ भी कह सकते हैं आप, हमारा बचपन। और हर किसी का बचपन होता है ना। जितने भी लोग आज बड़े हो चुके हैं वो भी कभी बच्चे रहे होंगे। मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं एज अ टीचर, पर कभी तो मैं भी बच्चा था। मैं भी पढ़ता था अपने टीचर से। ठीक है, मैं भी स्कूल जाता था, वो मेरा बचपना था। अभी आप बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये मार्कस नेटन जो है ये इसके पोएट हैं। ठीक है, तो बच्चों, जो पोएट है वो इस चैप्टर में या इस पोएम में हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। चाइल्डहुड पोएम में वो हमें एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो चाइल्डहुड होता है वो हमारी लाइफ का सबसे कीमती वक्त होता है। ठीक है बच्चों, तो कहाँ थे हम चाइल्डहुड में? इस पोएम में हमें पोएट क्या बताना चाह रहा है अपने चाइल्डहुड के बारे में, कि चाइल्डहुड लाइफ का बहुत कीमती वक्त होता है बच्चों। और एक बार अगर हमारा चाइल्डहुड चला गया तो वो वापस लौट के नहीं आ सकता। अभी आप लोग बच्चे हैं बच्चों, मे बी आपको इस बात का इंपॉर्टेंस ना हो, बट जो पोएट है हमारा उसे बखूबी इस बात का इंपॉर्टेंस पता है कि चाइल्डहुड कितनी इंपॉर्टेंट एज है। ठीक है, और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि पोएट को पसंद नहीं आ रहे, और यही सारी बातें पोएट हमारे साथ डिस्कस करके हमें बताना चाह रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार मैं आपको इस पोम को रिसाइट करवा देता हूं बच्चों। थीम हम उसके बाद इसका समझेंगे। फटाफट से एक बार पोएम को रिसाइट कर लेते हैं। हमारे पोएम की स्टेंजाज, आई गेस देयर आर 4 स्टेंजाज इन दिस पोएम। ओके, स्टार्टिंग विद स्टेंजा 1। बच्चों आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। स्टेंजा 1। The stanza 1 goes like, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? आगे बढ़ेंगे। Next stanza, stanza 2. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? स्टेंजा 3 है बच्चों हमारा। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, by my own and mine alone? Was that the day? स्टेंजा 4 की तरफ आएंगे, जो कि हमारा लास्ट स्टेंजा है बच्चों। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an
infant's phase. That's all I know. तो ये थी बच्चों हमारी पोएम, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर पोएम, मार्कस नेटन द्वारा लिखी गई। मार्कस नेटन, मैं बार बार बच्चों ये वर्ड दोहरा रहा हूं, ये नाम को दोहरा रहा हूं, मार्कस नेटन, मार्कस नेटन, मार्कस नेटन, ताकि आप लोग बच्चों, आप लोगों को याद हो जाए कि जो हमारी पोम है चाइल्डहुड, इसके पोएट कौन है? मार्कस नेटन। और ये क्वेश्चन आता है बच्चों, नेम द पोम इन द पोएट। ठीक है, आपके पास एक एक्सट्रैक्ट लिखा आएगा, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन होगा नेम द पोम इन द पोएट। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि जो पोम हमने अभी पढ़ी, जो लाइंस हमने अभी पढ़ी, उस पोम का सबसे पहले नाम क्या है? चाइल्डहुड है। उसके पोएट कौन है? मार्कस नेटन है। ओके बच्चों, अब समझते हैं इसकी थीम। देखो बच्चों, मेरे साथ आप थीम रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन हम रीड करते हुए समझते हुए चीजों को चलेंगे। द पोएट recalls his childhood and wonders when and where it was lost. Recalls यानी कि याद करना, याद करना होता है ना बच्चों। हम कभी बैठे होते हैं और पुरानी यादों के बारे में सोचते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ स्कूल में वो हुआ था, मैं वहां गया था, मैंने वो खाया था, इस तरह की चीजें हम कभी बैठ के याद करते हैं। तो जो हमारा पोएट है वो भी याद कर रहा है। वो क्या याद कर रहा है? वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। और वंडर्स, वंडर्स मतलब सोचता है, सोच में पड़ चुका है बच्चों। ठीक है, क्या सोचता है? ये दो क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं, और ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वेयर एंड व्हेन। क्या बोला बच्चों मैंने? वेयर एंड व्हेन इट वाज लॉस्ट, कि वो कहां और कब खो गया। लॉस्ट मीन्स खो गया। ठीक है, क्या खो गया बच्चों? किसकी बात हो रही है? पोएट का क्या खो गया? पर्स खो गया, वॉलेट, या उसका डॉग खो गया? क्या खोया उसका? करेक्ट, उसका चाइल्डहुड खो गया है। ठीक है, ही रियलाइजेज द हिपोक्रेसी इन पीपल। अच्छा, अब जैसे ही उसका चाइल्डहुड खोया, खोया यानी कि चला गया, ठीक है, तो उसने क्या रियलाइज किया? रियलाइज करना मतलब जानना। क्या जाना उसने? क्या जाना बच्चों? ये जानना कि दैट पीपल आर हिपोक्रेट्स। अब हिपोक्रेट्स क्या होता है? लोग हिपोक्रेट होते हैं। हिपोक्रेट मतलब, हिपोक्रेट से आप समझिए, दो तरह की बातें करने वाले, दो तरह की, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में दोगली बात करने वाले। बात करने वाले लोग हिपोक्रेट्स। तो जैसे ही उसका चाइल्डहुड खोया, उसे महसूस हुआ कि पीपल आर हिपोक्रेट्स, पीपल दोगली बात करते हैं। जब वो छोटा था, उसे लगता था कि सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, बड़े लोग जो भी बोल रहे हैं वो अच्छी बातें बोल रहे हैं। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, उसका चाइल्डहुड गया, तो उसने रियलाइज किया कि बड़े जो होते हैं वो हमसे डबल बातें करते हैं। अब डबल बातें क्या करते हैं, ये हमें पॉइंट आगे बताएगा। ठीक है,
He became conscious that he no longer sees the world as he did earlier. वो इस बात से कॉन्शियस हो चुका है कि वो इस दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे कि वो पहले देखा करता था। अब पहले कैसे देखा करता था? अर्लियर कैसे देखा करता था पहले? आप खुद सोचिए, जब आप छोटे बच्चे थे, आप क्या सोचते थे? आपकी क्या थॉट्स थे इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में? और क्या वो आपके आज के थॉट से डिफरेंट है या सेम है? जो आप पहले सोचते थे आज भी वही सोचते? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। हमारे पहले थॉट्स कुछ और होते हैं, जब हम बड़े होते हैं हमारे थॉट्स बदलने लगते हैं। ठीक है, तो वही हमारे पोर्ट के साथ भी हुआ है। उसने भी दुनिया को देखने का नजरिया उसका बदला है। ठीक है, ही कैन सेंस द डबल फेस ऑफ पीपल। यहाँ पे उसने एक टर्म यूज किया, डबल फेस। ये डबल फेस आपको हिपोक्रेसी ही शो करता है। ठीक है, तो डबल फेस, हिपोक्रेसी आर बोथ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पता होगा बच्चों आपको, सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। तो डबल फेस एंड हिपोक्रेसी आर सिनोनिम्स। ठीक है, तो डबल फेस रखते हैं लोग, मतलब डबल फेस से आप क्या समझते हैं? डबल फेस का मतलब ये नहीं कि इंसानों के दो दो मुंह है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। मुंह तो एक ही होता है। ठीक है, चेहरा तो एक ही होता है। लेकिन डबल फेस का मतलब ये होता है कि आपके सामने कुछ और बात करेंगे और आप जब वहां नहीं प्रेजेंट होंगे तब कुछ और बात करेंगे। होता है ना ऐसा? आप अपनी डेली लाइफ से भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे और आपके पीठ मुड़ाते ही आपके बारे में बुराइयां करने लग जाएंगे। तो दोज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड बच्चों डबल फेस्ड पर्सन्स। ठीक है, he came to know that adults are not what they pretend to be। उसे क्या पता चला? He came to know का मतलब होता है पता चलना, that adults are not what they pretend to be। pretend का मतलब क्या होता है बच्चों? ये कहना चाह रहा है कि एडल्ट्स, एडल्ट्स यानी कि बड़े, बड़े बड़े हमारे कुछ भी हो सकते हैं ना, एडल्ट्स में कोई भी आ सकता है। हमारे बड़े यानी कि हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, हमारे बड़े भाई बहन, अंकल आंटी, सभी रिश्तेदार, दे ऑल विल कम अंडर एडल्ट। तो एडल्ट्स क्या कर रहे हैं? एडल्ट्स के बारे में क्या पता चला है हमारे पोर्ट को? दैट दे आर नॉट व्हाट दे प्रिटेंड टू बी। मतलब प्रिटेंड का मतलब होता है बच्चों दिखावा करना। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। दिखावा। ठीक है, तो एडल्ट्स दिखावा करते हैं। दिखावा करना आप समझ सकते हैं कि एक तरह से झूठ बोलना। ठीक है, और बोलना कुछ, करना कुछ, और दिखावा या फिर ऐसे करना दिखावा। जैसे मैं आप लोगों से रिलेट करके बताता हूँ कि आपको कोई इंसान है, आप ही के रिलेशन में है, रिश्तेदारों में है, वो आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अब आपके घर में वो एज अ गेस्ट बन के आता है। ठीक है, आपको बिल्कुल मन नहीं है उसको, उसके पास जाने का, उससे बात करने का। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों नमस्ते करो, अंकल को नमस्ते करो, आंटी को नमस्ते करो, तो आपको बड़ा मुस्कुरा के स्माइल फेस के साथ उनको नमस्ते करना पड़ता है, ग्रीट करना पड़ता है, उनको पानी चाय कॉफी के लिए पूछना पड़ता है। होता है ना ऐसा? तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हो? वेरी गुड, आप भी प्रिटेंड कर रहे होते हो, दिखावा कर रहे होते हो कि हम आपको लाइक करते हैं या हम आपको अच्छा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम दिखावा नहीं करेंगे तो बाद में मम्मी पापा कुटाई करेंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों हमें भी प्रिटेंड करना पड़ता है कभी कभी। लेकिन जो बच्चा होता है ना, देखो ये डिफरेंस अब आपको आप बड़े हो चुके हो, आप प्रिटेंड करते हो, लेकिन आप याद करो उन दिनों को जब आप छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे बच्चे थे, चाइल्डहुड में थे अपने, तो क्या आप प्रिटेंड करते थे? आपको जो अच्छा लग रहा है आपके लिए वो अच्छा है, आप वैसा ही शो करते थे। जो अच्छा नहीं लग रहा उसके पास आप जाते नहीं थे। छोटा बच्चा देखा है ना आपको आपने, जो उसे गंदा लगता है, जो उसे बुरा लगता है, वो उसके पास नहीं जाता है, उसके साथ नहीं खेलता है, उसकी गोद में भी नहीं जाता है। गोद में दो अगर तो सीधा रोने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को तो प्रिटेंड करना नहीं आता ना, वो तो एकदम रियल होता है। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। जिसके पास उसे अच्छा लगे तो उसके पास जाके खूब खेलने लगता है, खुश हो जाता है। ठीक है,
आई होप आप प्रिटेंड वर्ड का मतलब समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ओके बच्चों, what do you understand by this line कि the loss of childhood is involved in the process of growing up? कि जो हमारा लॉस हुआ है चाइल्डहुड का, वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है? वो ग्रोइंग अप के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारा चाइल्डहुड लॉस्ट होने लगता है। इट्स नॉट अ वन डे मिरेकल कि आज तो मैं चाइल्ड हूं और कल सुबह मैं सो के उठूंगा और मैं सीधा एडल्ट बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस एंड इट टेक्स इट्स टाइम। कोई भी प्रोसेस तुरंत नहीं होता, रातों रात नहीं होता है, समय लगता है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो जो चाइल्डहुड का प्रोसेस शुरू होता है हमारे बचपने से, वो धीरे धीरे चाइल्डहुड का प्रोसेस आगे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे एडल्टहुड का प्रोसेस आता है। हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, चाइल्डहुड खत्म होने लगता है, बड़े होने लगते हैं, चाइल्डहुड और खत्म होता है, और बड़े होते हैं, चाइल्डहुड और खत्म होता है। तो जितने बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर का चाइल्डहुड खत्म होता जाता है। So this is written in this line that loss of childhood is involved in the process of growing up. ठीक है बच्चों, इतना भी नोट कीजिए जितना भी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। This loss is compensated by some gains which come with adolescence. This loss is compensated by some gains which comes with adolescence. ठीक है, लॉस हो रहा है ना जो हमारा चाइल्डहुड का, उसकी भरपाई भी तो होगी। देखो, लाइफ में ऐसा नहीं होता है हमेशा कि लॉस ही लॉस हो, आपका हमेशा नुकसान ही नुकसान हो। अगर एक चीज का नुकसान है तो दूसरी चीज का फायदा होगा। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। अगर उसमें उतार आएगा तो चढ़ाव भी आएगा, उतार आएगा, चढ़ाव आएगा। तो लाइफ गोज लाइक दिस, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, गेन लॉस। अगर पोएम की टर्मिनोलॉजी में समझे तो, जैसे कि हमारा पोइट हमें बताना चाह रहा है कि भाई एक चीज का गेन हो रहा है और दूसरी चीज का लॉस हो रहा है। अब लॉस किस चीज का हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं। लॉस किसका हुआ बच्चों? चाइल्डहुड का। बट गेन किसका हुआ? एक चीज लॉस हो रही है, दूसरी चीज गेन हो रही है। क्या गेन हो रहा है बच्चों? देखो, द टर्म इज रिटन हियर adolescence. Now it's a general question I'm asking you. आप बच्चों ने साइंस में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में। What is adolescence? एडोलेसेंट क्या होता है बच्चों? एडोलेसेंस बच्चों वो एज होती है, वो उम्र होती है जब हम बचपने से बड़े की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे बॉडी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, देर आर डिफरेंट चेंजेस। ठीक है, लाइक ग्रोथ ऑफ बियर्ड, ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ एडम्स एप्पल इन बॉयज थ्रोट। ठीक है, इस तरह के चेंजेस। हमारी आवाज भारी हो जाती है थोड़ा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हमें कब देखने को मिलते हैं? व्हेन वी रीच दिस एज ऑफ एडोलेसेंस। और ये कब आती है? बेसिकली अराउंड 12 to 13 इन बॉयज एंड 10-11 इन गर्ल्स। ओके, तो उसी एज को हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो हमारा लॉस हुआ है बच्चों चाइल्डहुड का और गेन हुआ है एडोलेसेंस का। ठीक है, कंपनसेटेड जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, कंपनसेटेड का मतलब होता है बच्चों भरपाई। ठीक है, these gains are increase in understanding, power of rationalizing and discrimination, as well as a sense of individuality and self confidence। बहुत सी चीजें गेन हो गई है एडोलेसेंस के आते ही। हमें क्या क्या चीजें मिल गई हैं, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट इज, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। पहला गेन है बच्चों इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग क्या होता है बच्चों? अंडरस्टैंडिंग यानी हमारी सूझबूझ की क्षमता। जब हम छोटे थे तो हम ज्यादा सूझबूझ यानी कि हमारे अंदर समझ नहीं थी, ठीक है, समझने की क्षमता हमारी, समझने की शक्ति कह सकते हैं, कम होती है जब हम छोटे होते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम चीजों को समझने लगते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम हमारी इमेजिनेशन, ठीक है, कल्पना आगे बढ़ने लगती है। तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग। सेकंड इज पावर ऑफ रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज करने का मतलब होता है बच्चों सही गलत अच्छे बुरे में भेद कर पाना, ठीक है। बचपन में ये भेद हम नहीं कर पाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, बट when we reach our adulthood or adolescence, we are capable of rationalizing things. And the third is, बच्चों, discrimination. Discrimination और rationalization almost same है। भेद कर पाना, discrimination में भी भेद कर पाना। आपने पॉलिटी में ये टर्म सुना होगा, discriminate, भेदभाव, ठीक है। तो हम भेदभाव कौन करते हैं? देखा होगा आपने, किसी छोटे बच्चे को कभी भेदभाव करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि छोटे बच्चों को भेदभाव नहीं पता होता। उन्हें नहीं पता कि क्या चीज मेरी है क्या पराई है, उनके लिए सब अपना ही है, छोटे बच्चे के लिए सब अपना है। When we are in our childhood, everything is ours, ठीक है। तो जैसे हम बड़े होते हैं हम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं अपने और पराये में। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, वी डेवलप अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी से आप क्या समझेंगे? देखो, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? अकेला, इंडिविजुअल, मैं, अकेला, ठीक है। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, कह सकते हैं ही बिकम्स काइंड ऑफ सेल्फिश। छोटा बच्चा सेल्फलेस होता है, वो सबके बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। वो अपने बारे में भी सोचता है लेकिन सबको साथ लेके चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं सभी क्लासेस में देता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे थे हम, तो एग्जाम टाइम में हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता था, इधर उधर से पूछता था कि यार इसका आंसर बता दे या अपनी शीट थोड़ा सा दिखा दे, जो कि गलत है वैसे। पर हम क्या करते थे जब हम छोटे थे, सेकंड थर्ड क्लास में, तो हम आंसर बता देते थे इजीली, है ना, कि ठीक है यार मैं पास हो रहा हूँ, ये भी पास हो जाएगा, मेरा फ्रेंड है ये भी पास हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम 8th 9th 10th में आते हैं, ठीक है, हमारे अंदर क्या आता है, हम अपनी आंसर शीट छिपाने लग जाते हैं। कोई देख ना ले, बगल वाला मेरा आंसर ना देख ले, क्यों? क्योंकि अगर वो देख लेगा तो उसके भी ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, मेहनत मैंने करी, मार्क्स उसके आए। तो जो ये फीलिंग है ना बच्चों, तो मार्क्स भी तेरे ही आने चाहिए और मैं क्लास में टॉप पे रहना चाहिए, मुझसे बेस्ट कोई ना हो, मैं ही बेस्ट बनूं, मैं ही क्लास का मॉनिटर बनूं, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस क्लास में मैं बनूं। तो इस तरह की जो भी फीलिंग्स होती है, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इंडिविजुअल, अपने बारे में सोचना। नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप सभी को पता होगा, आत्मविश्वास, ठीक है। बचपन में हमें आत्मविश्वास उतना नहीं होता, हम डरते हैं, ठीक है, वी लैक कॉन्फिडेंस। बट एज वी ग्रो, when we face challenges in our life and we become tough, then a sense of confidence comes inside us कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, ठीक है। जब हम छोटे थे हमें तो स्कूल जाने में डर लगता था, कि रोते थे स्कूल जाने के लिए कि अरे स्कूल नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर धीरे धीरे स्कूल का डर खत्म हुआ, फिर एग्जाम्स आए, टेस्ट आए, फिर एग्जाम और टेस्ट से डरते थे। लेकिन एक बार टेस्ट दिया, एक क्लास में टेस्ट दिया, एग्जाम दिया, दूसरी क्लास के एग्जाम दिए, फिर धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, एग्जाम का डर खत्म हो जाता है, फिर हम डरते नहीं एग्जाम से। जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं ना, तो हमें डर खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर मैंने एक बार एग्जाम दे दिया मैं दोबारा भी दे सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े बच्चों। एडोलसेंस के साथ हमें क्या क्या गेन होता है? इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पावर ऑफ रैशनलाइजिंग, डिस्क्रिमिनेशन, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड कॉन्फिडेंस।
तो हमारा पॉइंट हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई अगर हमारा चाइल्डहुड का लॉस हो रहा है तो हमारे अंदर ये सारी चीजें भी आ रही हैं। ठीक है, लास्ट लाइन रीड करते हैं। द poet laments over his lost childhood and feels that it has gone to the faces of other children। देखो, इतना सब पूछने के बाद, इतने सारे सवाल पूछने के बाद, इतना सोचने के बाद, सोचने बैठा होता ना वो, और सोच रहा था पुरानी यादें, सोचता गया सोचता गया सोचता गया, और लास्ट में उसको ये रियलाइजेशन हुआ, ही केम टू अ पॉइंट वेयर ही रियलाइज दैट कि उसका जो चाइल्डहुड है वो अब लौट के वापस नहीं आ सकता, और वो कहाँ चला गया है, वो चाइल्डहुड उसे दूसरे बच्चों के फेस पे दिखता है। जो दूसरे छोटे बच्चे हैं उसके आजू बाजू आसपास के, उसको अपना चाइल्डहुड उनमें दिख रहा है, और फिर उसे रियलाइज होता है कि यार अगर चाह कर भी मेरा चाइल्डहुड वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारे थीम थी बच्चों पोम की। आई होप आपको ये पोम क्लियर होगी बच्चों। बहुत ही डिटेल में हमने इसका एनालिसिस करा है। बाकी अब हम सीधा बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स की ओर, एंड दोज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन कम इन योर एग्जाम। बट उससे पहले ये जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ओके, तब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप बच्चों इतना समझ चुके होंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स है बच्चों, इनको फटाफट समझेंगे, ये थीम से ही लिए गए तो इसमें ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। ठीक है, फटाफट से इसको कंप्लीट कर दें। पहले पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चों। देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द पोएट फील्स सैड एट द फैक्ट दैट ही हैज लॉस्ट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, सो ही वंडर्स व्हेन ही स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड। देखो, पोएट कैसा है, पोएट कैसा है, सैड है, सैड है, उदास है, उदास। फैक्ट दैट, किस बात पे उदास है, कि उसने चाइल्डहुड की इनोसेंस को खो दिया है। इनोसेंस यानी कि बच्चों मासूमियत। सो ही वंडर्स व्हेन ही स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड, क्योंकि वो उदास है तब वो सोचने बैठ जाता है कि यार मैंने अपना चाइल्डहुड कब खोया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। ही रियलाइज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन हैड नो प्लेस इन ज्योग्राफी। उसे लगता है कि क्या उस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड खोया, जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हेल एंड हेवन तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट तो कोई ज्योग्राफी में है ही नहीं, ये तो बस इमेजिनरी जगह है। आप लोगों को पता होगा बच्चों हेल किसे कहते हैं, बताया गया ना हमें, हेल नर्क और हेवन स्वर्ग। ठीक है, क्या लगता है आपको, स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज होती है? आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू। सोचिए इस बारे में, है ना, कि स्वर्ग या नर्क जैसी कोई चीजें वाकई में है, या फिर दीज आर जस्ट इमेजिनरी प्लेसेस विच हैव बीन टोल्ड टू अस बाय आवर एडल्ट्स। बड़ों ने बता दी है बस हमें डराने के लिए, कि गलत काम करोगे तो नर्क में जाओगे और अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। क्या ये वाकई में ऐसी कोई जगह है भी? ठीक है, ही हैज कम टू लुक एट द वर्ल्ड विद अ रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू। पढ़ा था हमने रैशनल, वो दुनिया को रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, रैशनैलिटी के नजरिए से देखने लग गया कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ही वंडर्स दैट परहैप्स ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही गेन्ड रैशनैलिटी। उसे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन शायद उसने रैशनैलिटी अपने अंदर डेवलप करी, रैशनल तरीका, नजरिया डेवलप करा दुनिया को देखने का, शायद उस दिन उसने अपना चाइल्डहुड खो बैठा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बच्चों, द पोएट फर्दर ट्राइज टू रिकॉल द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड द एडल्ट्स आर हिपोक्रेट्स। Adults are hypocrites to teach their children to be loving and caring while they are argumentative and violent themselves। ठीक है, उसने क्या रियलाइज किया, कि शायद वो दिन होगा जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो एडल्ट्स हैं दे आर हिपोक्रेट्स। हमने डिस्कस किया था हिपोक्रेट्स क्या होते हैं, दो बातें करने वाले। शायद उस दिन मैंने अपनी चाइल्डहुड लॉस्ट करा। और दे आर व्हाई दे आर हिपोक्रेट, दे आर हिपोक्रेट बिकॉज दे टीच अस टू बी लविंग, प्यार से रहना, अच्छे से रहना, एक दूसरे की केयर करना, सबकी, ये सिखाते हैं। बट दे आर
आर्ग्यूमेंटेटिव एंड वायलेंट देमसेल्फ। और खुद कैसे हैं वो? खुद बच्चों आर्ग्यूमेंटेटिव है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में या फिर अड़ोस पड़ोस में या किसी से भी। एंड वायलेंट देमसेल्फ, वायलेंट मतलब हिंसक हो जाते हैं कभी कभी। तो हमें तो मना करते हैं लड़ाई करने से, हिंसा करने से। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, द पोएट रियलाइज दैट ही इज ऑन इंडिविजुअल विद यूनिक पर्सनैलिटी। मतलब पोएट को रियलाइजेशन होता है कि वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है। यूनिक पर्सनैलिटी मतलब यूनिक मतलब डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, भिन्न, सबसे अलग, जो कि बात सही है। यहाँ पे हम सभी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, कोई सेम तो है नहीं। भले ही वी ऑल आर ह्यूमंस, पर हम हल्के फुल्के हमारे बीच सिमिलरिटीज हो सकती है, देयर कैन बी सम सिमिलरिटीज, बट वी आर यूनिक फ्रॉम इनसाइड। एवरीवन हैज इट्स ओन पर्सनैलिटी। तभी बोलते हैं ना बच्चों कि डू नॉट कॉपी एनीवन, किसी को कॉपी मत करो। हाँ, सीखो सभी से, लेकिन कभी किसी को कॉपी मत करो। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप में अपनी पर्सनैलिटी हो, एक यूनिक पर्सनैलिटी हो। यू शुड फोकस ऑन डेवलपिंग योर ओन पर्सनैलिटी रादर देन चीटिंग समवन एल्स, ठीक है, या कॉपिंग समवन एल्स। दूसरी की पर्सनैलिटी को कॉपी मत करो, खुद की एक पर्सनैलिटी डेवलप करो। वही रियलाइजेशन पोएट को भी होता है कि भाई मैं एक यूनिक पर्सनैलिटी हूँ। He could form his own opinions and take his own decisions. अगर मैं एक यूनिक पर्सनैलिटी हूँ तो मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। मैं किसी के अकॉर्डिंग क्यों चलूंगा कि वो ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा करूँ, ठीक है। और मैं अपना ओपिनियन यानी कि अपने विचार वैसे क्यों बनाऊंगा, मेरा खुद का विचार होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। हम आज की क्लास हमारे फोर्थ पॉइंट पे एंड करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास बच्चों हमारी इसके आगे कंटिन्यू होगी। टिल देन आप यहां तक रिवाइज करिए। हमारी पोएम थी चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेटन। पोएम का थीम हमने पढ़ा, थीम रिवाइज करिए, और जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं आज उनको यू शुड रिमेंबर दोज पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही। टेक केयर बच्चों, थैंक यू।